नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरण। रलेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू क्लब में बजट पर चर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा सहित भाजपा के विधायक भी मौजूद थे। बजट पर चर्चा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई है और 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि सरकार ने अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए बड़ा योगदान किया है और ये बजट उन योजनाओं को और मजबूती देगा। योजनाओं का लाभ भी उठाएं और जो घोषणा हमने बजट में की है उसको जन जन तक भी पहुंचाएं। छोटी छोटी क्लिप बनाकर अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलता है सरल तरीके से जानने के लिए। टेम्पलेट्स भी बनी हुई है कि क्या किस वर्ग को लाभ मिलने वाला है। एक सिंगल स्लाइड में वो सारा आ जाता है कि कैसे आपको लाभ मिलेगा। जैसे 1.5 लाख करोड़ रुपया केवल और केवल एमएसएमई सेक्टर को बैंकों से ऋण की सुविधा ज्यादा मिल जाएगी केवल क्षमता बढ़ाने से। अगर आप याद करो कोविड का समय, मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया था, मॉरेटोरियम पीरियड दिया था कितना, 6 महीने का दिया था उस समय, तो आपके बैंक खाते एनपीए नहीं हुए। फिर आपको लगा कि आपको पैसे की और जरूरत है तो हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS लेकर आए थे और आपको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया, वो भी बगैर आपकी घर जमीन गिरवी रखे। ये आज तक 75 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। ये मोदी जी ने आप पे विश्वास करके 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया। पैसा कुल मिला के सच्ची 4 लाख करोड़ रुपए, सुनील भाई 4 लाख करोड़ रुपए हमने उस समय बैंकों से सभी व्यापारियों को दिया था। और उसका कारण है कि लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को इनकी मेहनत के कारण उसका बल मिला। लेकिन योजना सरकार की थी, मैंने तो उद्यमियों की, उद्योगपतियों की थी। आज वही ताकत आपको इनकम टैक्स में छूट देके, बाकी जगह जहां जहां राहत देने की बात है, बैंकों से मदद करने की बात है, वो कर रहे हैं। सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,68,000 करोड़ रुपया इस साल के लिए रखा है। पिछले साल वो 11 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 10 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 7.5 लाख करोड़ था। अगर आप कांग्रेस के 10 साल का कुल मिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो हमारे 2 साल से भी कम था। वो इस रास्ते पे रेडी पटरी फड़ी वाले हैं जिनके पास दुकान खरीदने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो धंधा करना जानते हैं, व्यापार करना जानते हैं, लेकिन उनको रहना पड़ता है किसी ब्याज पे पैसा देने वाला जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ब्याज कितना वसूलते हैं वो 36% ब्याज, यानी कि 3% महीने का ब्याज वसूलते हैं और कुछ एक किश्त पहले काट लेंगे। लेकिन हमने उसको और सुविधा ये कर दी है कि वो स्वनिधि योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवाए। 10,000 से लेके उसको 50,000 रुपए तक मिलता था। हम अब तक 68 लाख लोगों को स्वनिधि योजना के अंतर्गत पैसा दे चुके हैं। अगर वो डिजिटल लेन देन करता है, सब्जी बेचने का, चाय बेचने का, चूड़ी बेचने का, कुछ और बेचने का काम भी, तो डिजिटल लेन देन पे और समय पे पैसा वापस करने पे उसका ब्याज पूरा माफ हो जाता है। आप कल्पना करो किसी व्यक्ति को 36% ब्याज देना पड़ता हो और आज डिजिटल लेन देन करके समय पे ब्याज देने पर उसका ब्याज माफ कर दिया जाए तो उसका तो जीवन और उसको प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कितनी होती होगी। ये मोदी सरकार ने 68 लाख रेडी पटरी फड़ी वालों को किया जो शहरों में थे। अब हम इसको ग्रामीण भारत में भी करने वाले हैं। करोड़ों युवाओं को और ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत हमने 13 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया है। 80% घरों पे मिल गया, जो 20% रह गया अब उसको भी हम देने चाले हैं। कैंसर के केसेस तो नहीं बढ़ रहे, लगता है समाज में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और कैंसर के केसेस बढ़े तो उसमें डे केयर सेंटर भी बहुत जरूरी है और उसका उपचार भी बहुत जरूरी है, इलाज भी बहुत जरूरी है। तो मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेंगे
और इसी साल 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोल देंगे और कैंसर की जो दवाई विदेशों से लानी पड़ती है उस पर 0 कस्टम ड्यूटी भी कर देंगे। तो एक तरह से ये भी कर दिया। अब डॉक्टर्स की कमी ना हो, विदेशों में बच्चे डॉक्टरी पढ़ने जाते थे, मैंने आपको बताया कि हमने कैसे दुगनी सीटें एमबीबीएस की कर दी। अब हम अगले 5 सालों में 75,000 सीटें एमबीबीएस की और बढ़ा देंगे और इसी साल 10,000 एमबीबीएस की सीटें एक ही साल में और बढ़ जाएंगी। आपके कितने बच्चों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। भारत माता की जय। स्वागत है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के फिर सियासी मैदान में उतरने का स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर जमात इस्लामी ने यह फैसला लिया है तो अच्छा फैसला लिया है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके मुद्दे के समाधान के लिए 1996 से संघर्ष कर रही है। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम ने पीडीपी के शराबबंदी अभियान को लेकर भी पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। ये जम्मू में दिन दिहाड़े जो कत्ल हो रहे हैं उनको बंद करने के लिए ये तय हुए रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलिए और पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार जो बनी हुई है, ये वो सरकार है जिनको एक टूटा फूटा एक स्टेट मिली है और जिसमें एक बिगड़ा हुआ निज़ाम है और एक सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। तो इसलिए उसमें पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके भी सहयोग की ज़रूरत है। तो लिहाजा उसी ये चीज़ें डॉक्टर साहब ने भी कही और हमने भी कही और वर्करों ने भी यह विश्वास दिलाया कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे। जो आने वाले इलेक्शन चाहे वो पंचायतों के होंगे, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के होंगे, उसके लिए भी पार्टी मजबूती से खड़ी होगी। देखिए, जहाँ तक जमात का ताल्लुक है, अगर उन्होंने ये फैसला लिया है, अच्छा फैसला है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और अच्छा फैसला है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब से लेके महादर मेहरबान से लेके शेख नजीर साहब से लेके डॉक्टर साहब से लेकर आज उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम तक हमारी भी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए। तो लिहाजा अगर उनका ये फैसला है तो अच्छा फैसला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और उम्मीद करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। और जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है, कश्मीरी पंडितों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े 1996 से लेकर आज तक हमेशा उसकी कोशिश रही है कि कश्मीरी पंडित जो हमारी एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं जम्मू कश्मीर के कल्चर का, इसकी संस्कृति की, इसकी सभ्यता का, और इनका कश्मीर में जाना बहुत ज़रूरी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसलिए जंग लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाएं। ये आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, जब 2014 में ये सरकार में थे, 15-16 में एक बिल आया था वहाँ पे बीजेपी ने और उन्होंने लाया था, तो वो चीफ मिनिस्टर थी, उसको किसने रोका था? महबूबा जी को। महबूबा जी को कहिए आपके कारण जम्मू कश्मीर को ये नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर जिस जंक्चर पर खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी पे खड़ा है, जहां आज स्टेट टूट के एक यूटी बन गया है, जहां हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा है, इसके लिए जिम्मेवार ये पीडीपी है। और आज वो उसको बोलिए ये घड़ियालू आंसू मत बहे। हम जानते हैं आज जरूरत क्या है। देखिए, शराब का हमने हमेशा कहा शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला चिट्टे का बन गया है, ड्रग्स का बन गया है। जम्मू शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है, ये मुद्दे हैं आज। इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, अगर आपको रोकने की जरूरत है, बच्चे को रोकने की जरूरत है, तो हमारी जो नस्लें खराब हो रही हैं ये चिट्टे के साथ जुड़ के, इस नशे के साथ, उस पर बोलिए बात नहीं करते। तो ये जो नशा, चिट्टा, ये सब कुछ जो ये बुरा दौर जम्मू कश्मीर का आया, वो लोग जो जिम्मेवार हैं इसके लिए, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सब दिखाएंगे रास्ता किसमें। उनको कहिए आप अपना घर संभालिए। हम जानते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे मजबूत। ये वही हैं जो कहते थे कि तिरंगे को कोई नहीं यहाँ कांधा देने वाला नहीं होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्व महासचिव स्वर्गीय शेख नजीर अहमद को उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर याद किया। जम्मू में पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, यूटी के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। इसलिए आपसे कहता हूं कि जो है किया है उसे इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। और सिर्फ
उम्मीद करें कि अल्लाह ताला नजीब साहब तेरे कश्मीर माजरे महरमान और बाकी सारे जो इस जमात से जुड़े हुए जिन्हें कुर्बानियाँ दी हैं जमात के लिए, अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे और अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे वहाँ पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करा। साथ साथ ये कहूँगा, मैं बहुत ही मशहूर एजाज जान साहब का, जिन्हें 10 साल यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत हर कोने हर गली में। पुलिस ने पंजाब से आ रही एक कार से 35 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। जानकारी के अनुसार पंजाब से आ रही एक कार को भागतली नाके पर रोका गया। नाका देख कार में सवार एक व्यक्ति भागने में सफल रहा, जबकि एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में गाड़ी की जांच पड़ताल की गई तो उसमें से करीब 35 लाख की नकदी बरामद की गई। सारी कार्रवाई मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई। बताया जा रहा है कि ये लोग पशु तस्करी या नशा तस्करी में संलिप्त हैं। बहरहाल फरार हुए व्यक्ति की तलाश में पुलिस अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही। 1,08,800 बड़ी कामयाबी। 500 वाले कितने, 200 वाले कितने थे? किस एवज में ये नोट आए हैं, हम बता दो। किसको लेकर ये नोट पहुंचाए जाने थे, क्योंकि पूरी करेंसी उसको लेकर पुलिस जो है अभी तहकीकात कर रही है, जिसमें की बड़ी हाँ जी 526,08,000 500 वाला जी। क्या नाम है जनाब को और किस तरह की बता दिए करेंसी मैंने। यहाँ सामने आई? मेरा नाम बिशन दास है जी। यहाँ नोट 500 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं। ये कहाँ से आए सर, क्या मामला था बताएंगे? नहीं, मुझे तो SHO साहब ने फ़ोन किया, मैं कि आप भागतली पुलिस पोस्ट पर आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पुलिस SHO साहब थे, वहाँ एक गाड़ी लगी हुई थी, उसमें एक बैग था जिसमें पैसे पकड़े थे पुलिस वाले। कुल कितनी रकम सर इसमें आई? इस वक्त हमने काउंटिंग की तो ये 35,08,800। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।